हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार देवांगन रायपुर से फिर एक बार आपके साथ हूँ नए वीडियो के साथ द बेस्ट लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी की वीडियोस में। और आज का हमारा विषय है सफलता का रहस्य। सफलता एक ऐसी चीज़ जिसके पीछे हम सब भागते हैं। बचपन से लेकर या जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सफलता के लिए प्रयासरत रहते हैं। बहुत सी कोशिशें करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऑल इज़ वेरी वेरी गुड। लेकिन आज हम इस टॉपिक के बारे में आगे देखेंगे कि सफलता क्या है और सफलता का रहस्य क्या है। दोस्तों, हमारा जो विषय है सफलता का रहस्य प्रेम। आपने बचपन से सुना होगा कि सफलता का रहस्य हार्ड वर्क है, सफलता का रहस्य मेहनत करना है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक सत्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफलता का रहस्य है प्रेम करना या प्रेम। उसके बारे में हम देखेंगे। जब हम सफलता कहते हैं उस सफलता का मतलब क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे सफलता क्या है। कुछ बन जाना, किसी चीज़ को पा लेना, अमीर बन जाना, डॉक्टर बन जाना सफलता का केवल एक फैक्टर है, वो सफलता नहीं है। जब हम कहते हैं कि उसने सफलता पा लिया, उसमें 5 चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहली बात, पीस। अगर एक व्यक्ति ने सब कुछ पा लिया और उसके अंदर शांति नहीं है, हम उसे सफल नहीं कह सकते हैं। सफलता के लिए शांति पाना बहुत ज़रूरी है। ट्रू पीस शुड बी देयर इन अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। नंबर 2, एक व्यक्ति के पास उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक व्यक्ति के पास उद्देश्य नहीं है, उसे सफल व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। इसने इस प्रकार से कहा, द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन द वर्ल्ड इज़ नॉट डेथ, द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन द वर्ल्ड इज़ नॉट डेथ बट लिविंग विदाउट अ पर्पस। दुनिया की सबसे बड़ी जो त्रासदी है, दुर्भाग्य है, वो मृत्यु नहीं है परंतु बिना उद्देश्य के जीना है। और दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग बिना उद्देश्य के जी रहे हैं। हमें नहीं मालूम जीने का उद्देश्य क्या है, हमें नहीं मालूम हम क्यों जी रहे हैं। तो उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। तीसरी बात, पावर, पी फॉर पावर। अगर हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, अगर हमारे पास सहने की शक्ति नहीं है, हमारे पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, हमारे बात में कमज़ोर हैं, डिप्रेशन में हैं, निराशा में हैं, हम अगर बात में हम गुस्सा हो जाते हैं, हम वॉयलेंट हो जाते हैं, हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों हम सफलता में नहीं। इस बात को भी हम याद रखें। नंबर 4, प्रोविज़न। क्या हमारे पास प्रोविज़न है? हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी हमारे पास होना ज़रूरी है। इसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द सक्सेस। इसलिए मैंने आपको कहा कि 4 बातें मैंने आपको बताया प्रोविज़न के बारे में। प्रोविज़न होना ज़रूरी है, जो आवश्यकता है वो कमाना भी हमें ज़रूरी है। और 5वीं बात है प्रोटेक्शन। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखें, अपने बिजनेस लाइफ को, फैमिली लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, मेंटल लाइफ को, फिजिकल लाइफ को। अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, हम सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, ये 5 बातें ज़रूरी है, पीस, पर्पस, पावर, प्रोविज़न एंड प्रोटेक्शन। ये 5 बातें जिसके पास है वो व्यक्ति सफल व्यक्ति कहा जाता है। आइए हम देखेंगे, हमारा विषय है सफलता का रहस्य प्रेम। आइए हम सबसे पहले देखें कि प्रेम का मतलब क्या है। जब हम प्रेम कहते हैं तो हिब्रू भाषा के अनुसार, और यहाँ पे 4 प्रकार के प्रेम पाए जाते हैं। हिंदी में हम एक ही प्रकार के प्रेम कहते हैं, लेकिन असल में 4 प्रकार के प्रेम होते हैं हिब्रू लैंग्वेज के अनुसार। और सबसे पहले जो होता है इरोज़। इरोज़ मतलब होता है एक सेक्सुअल लव, या फिर हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका के बीच का प्रेम, इसका मुख्य आधार शारीरिक आकर्षण होता है। वो भी एक प्रेम है, उसमें भी समर्पण है, लेकिन मुख्य जो उसका बिंदु है वो शारीरिक आकर्षण है, इसलिए उसे इरोस कहा जाता है, इरोटिक लव कहा जाता है। नंबर 2, फिलो। फिलो का मतलब होता है फैमिली लव, भाई भाई, बहन बहन के बीच, भाई बहन के बीच, माता पिता बच्चों के बीच जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, उसे फिलो कहा जाता है। नंबर 3, स्टॉर्गे, लव ड्यू टू काइंडनेस, दया के कारण जो प्रेम है। जब हम किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं, हमें उस पर दया आ जाती, वो भी एक प्रेम है, लेकिन कुछ समय के लिए है, वो इरोस कहलाता है। ये तीनों प्रेम जो है ये मानवीय प्रेम है, ह्यूमन लव है। लेकिन एक और प्रेम होता है, इसे कहा जाता है अगापे, जिसे अनकंडीशनल लव कहा जाता है, बिना शर्त का प्रेम, सैक्रिफिशियल गिविंग, लविंग विदाउट अ पर्पस, लविंग विदाउट अ रीज़न। किसी कारण के बिना किसी से प्रेम करना, उसे कहते हैं अगापे प्रेम। और यही प्रेम हमारी आवश्यकता है, जो हमारा विषय है सफलता का रहस्य प्रेम। अगर हम अगापे प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, सच्चे प्रेम को जान जाते हैं, निश्चित रूप से हम हर बातों में हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। आइए कुछ बातों को जल्दी से हम देखें, बहुत ही शॉर्ट ये वीडियो रहेगा। एक बार एक लड़की जिसका नाम माया था, वो एक पहाड़ पर चढ़ाई कर रही थी, माउंटेनियर थी और चढ़ाई कर रही थी, और बहुत से लोग और भी थे।
और वो चढ़ाई कर रहे थे, तेज़ धूप थी, दोपहर का समय था। उस माया जो लड़की थी 10 साल की लड़की, उसकी पीठ पर 4 साल का उसका एक भाई भी था। उसे बांध कर वो पहाड़ पे चढ़ रही थी और चढ़ते 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 काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। सब लोग थकने लगे और पसीने पसीने हो गए, पानी और भूख के कारण विकल हो गए। और जैसे तैसे वो उस चोटी पर पहुंचते हैं, उनकी जो टोली होती है, और जब वो पहुंचते हैं और एक अंकल होते हैं, एक सीनियर होते हैं, उस लड़की से पूछते हैं कि बेटा आप बहुत थक गए होगे ना, आप बहुत थक गए होगे क्योंकि आपकी पीठ में एक आपका भाई भी है, धूप भी है, आप छोटे हो, ये सब है। तो वो कहती है कि अंकल ये तो मेरा भाई है। वो अंकल कहते हैं बेटा मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप तो बहुत थक गए होगे ना, इतना बड़ा बोझ आपके कंधे में है। वो कहती है अंकल ये तो मेरा भाई है। जानते हैं दोस्तों उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो एक बोझ नहीं था, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, इसलिए वो चढ़ाई उसके लिए बड़ी नहीं लगी। पीठ पे एक बोझ था, धूप थी, समस्या थी, भूख थी, परेशानी थी, पसीना था, छोटी उम्र थी, लेकिन उससे भी बढ़कर उसके पास एक प्रेम था जो उसके भाई के लिए था। इसी प्रकार का एक प्रेम होता है अगापे प्रेम, जो बिना शर्त का प्रेम है। प्रेम का अर्थ है देना। हम जब देना सीखते हैं उसे प्रेम कहा जाता है। तो दोस्तों जब हमारे अंदर ये प्रेम आ जाता है, हम लेने के बदले देना शुरू करते हैं, हम सफल हो जाते हैं रिश्तों में, संबंधों में, परिवारों में, समाज में, व्यक्तिगत जीवन में और सारी बातों में। एक बार एक पेंटर जो कि पुताई करता था या वाइट वॉश करता था, उसे बुलाया गया। एक राजा जी ने उसे बुलाया और कहा कि मैं 3 महीने के लिए एक देश जा रहा हूँ, मैं 3 महीने के बाद वापस आऊँगा और आपको जो है इस पूरे महल की पुताई करना है, रंग रोगन करना है, साफ़ करना है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और ये कहता है, पेंटर कहता है ठीक है सर मैं कर दूँगा, राजा जी मैं कर दूँगा। जब वो वापस आता है और वो सारे कोनों को चेक करता है, सारे जगह में जाकर देखता है, वो देखता है कि साफ़ हुआ कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे गहरे अंधेरे कोने थे जहाँ पर देखना बड़ा मुश्किल था। टॉर्च के द्वारा, मसाल के द्वारा, किसी तरीके से वो लोग देखते हैं, दिया के द्वारा किसी तरीके से। राजा ये पाता है हर कोना बिल्कुल साफ़ है। तो राजा पूछता है कि पेंटर मैंने तुमको तो काम ज़रूर दिया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह थी जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, रिस्की था, कठिन था, तुम वहाँ तक कैसे पहुँचे और तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि तुम वो सारी जगहों को साफ़ करते? क्योंकि मैं तो नहीं देख पाता, मैं अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ, कौन देखेगा इन सब बातों को, तुम क्यों ऐसा करते हो? और वो पेंटर कहता है सर कोई भी नहीं देख रहा था, लेकिन परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने मुझे बनाया, वो मुझे देख रहा था। दोस्तों हम जब परमेश्वर की उपस्थिति को और उसके प्रेम को जान जाते हैं, हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है, हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, प्रेम हमारे जीवन का आधार बन जाता है। दोस्तों और भी बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता हूँ। बाइबल हम इस प्रकार से बताती है, मैं लगभग 20 साल से बाइबल को पढ़ता हूँ, फॉलो करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैंने बहुत सी बातों को सीखा तो मैं समय समय पर शेयर करता हूँ। एक समय था दोस्तों, मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था, डिप्रेशन में आ गया था, निराशा में आ गया था, और उसके बाद मैंने जीवन के रास्तों को ढूंढा, मैंने प्रेयर करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया तो मुझे बाइबल से ये बात पता चली, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है उसने हमसे पहले प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमें माफ़ करने के लिए, हम जब बुरे थे और पापी थे, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। जिस दिन मैंने इस बात को जाना, अंगीकार किया, महसूस किया दोस्तों, उस दिन मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम आया। उस दिन मैंने अपनी पढ़ाई को करना शुरू किया, मैंने प्रार्थना की है परमेश्वर तो इतना प्रेमी परमेश्वर है, मुझे पढ़ाई करने की सामर्थ्य है। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, उसके बाद मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, पढ़ाई में मेरा मन लगने लगा। ये जो प्रेम है परमेश्वर का प्रेम, हमें परिवार से प्रेम करना सिखाता है, हमें पड़ोसी से प्रेम करना सिखाता है, हमें दुश्मन से प्यार करना सिखाता है, हमें अपने काम से प्यार करना सिखाता है। आज हम देखते हैं कई बार हमारा काम हमारे लिए बोझ बन जाता है। अगर एक टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ाना उनके लिए बोझ है, एक बच्चे की पढ़ाई उनके लिए कई बार बोझ बन जाता है, एक पत्नी के लिए खाना बनाना, एक पति के लिए काम करना बोझ बन जाता है, बहुत सी बातें होती है। लेकिन दोस्तों अगर परमेश्वर आपके साथ है, उसकी सामर्थ आपके साथ है, आप अपने काम से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि जब उसके प्रेम को आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि जो परमेश्वर है ऐसा एक रिजर्वायर है, ऐसा एक भंडार है जो प्रेम से भरा हुआ है, और उसके अंदर से हमारे अंदर एक
एक प्रवाह होता है, एक पाइपलाइन है जो प्रेम की पाइपलाइन है। वो प्रेम यीशु मसीह ने दिखाया अपने लहू बहा करके कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। तो उस प्रेम को हम ग्रहण करते हैं, सुधार को हम ग्रहण करते हैं। हमारे अंदर वही प्रेम जो परमेश्वर पिता के अंदर है, जो पापियों से भी प्रेम करता है, दुश्मनों से भी प्रेम करता है, वो प्रेम हमारे अंदर आता है और अब हर एक काम में हम प्रेम कर सकते हैं। बाइबल में एक कुलुसियों की पत्री है, इस प्रकार से कहती है कि जो कुछ भी तुम करो तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें प्रभु से मीरास मिलेगी और तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। दोस्तों, जिस दिन मैंने परमेश्वर के प्रेम को जाना, उसके बाद मेरा जीवन जीने का तरीका बदल गया। मेरी पढ़ाई से मुझे प्रेम हो गया, मेरे परिवार से मुझे प्रेम हो गया, मेरे पड़ोसियों से मैं प्रेम करने लगा, मैं दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने लगा, मेरे अंदर का गुस्सा कम होता चला गया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये परमेश्वर हमारे जीवन को प्रेम से भर सकता है। प्रेम एक परिवार को बना सकता है, प्रेम एक इंस्टीट्यूशंस को सफलता में लेकर जा सकता है। अगर एक टीचर बच्चों से प्रेम करता है, उनसे बेस्ट तरीके से पढ़ा सकता है। अगर एक बच्चा अपनी पढ़ाई से प्रेम करना शुरू कर दे, वो कितना हार्ड वर्क क्यों नहीं कर सकता है। अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से प्यार करना शुरू कर देता है, सही तरीके से वो आगे बढ़ सकता है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन से प्यार करना शुरू करता है, हर एक प्रकार के नशा और बुराई और पाप को वो छोड़ सकता है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो प्रेम के लिए बनाया गया है। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे वही बात कहूँगा कि सबसे पहले वी हैव टू लव गॉड। जब हम परमेश्वर की प्रेम को जानते हैं और उससे प्रेम करते हैं, तभी हम प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं। वी हैव टू लव गॉड। पहली बात, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। दूसरी बात, वी हैव टू लव पीपल, हमें लोगों से प्रेम करना है। आज हम आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम एक काम नहीं कर पाते हैं, वो है प्रेम। हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, हम भूल नहीं पाते हैं, हम सहायता करना नहीं चाहते हैं। अंदर से हमारे अंदर ईर्ष्या, जलन पाया जाता है, जो परमेश्वर का प्रेम ही दूर कर सकता है। बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम बहुत ही सामर्थी है, मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। जैसे मृत्यु एक व्यक्ति को मार सकता है, प्रेम एक व्यक्ति को जीवित कर सकता है, उसके अंदर के जो भावनाओं को जीवित कर सकता है। वी हैव टू लव गॉड, वी हैव टू लव पीपल एंड वी हैव टू लव अवर वर्क। आइए, क्यों ना हम अपने काम से प्रेम करें, हम लोगों से प्रेम करें, हम परमेश्वर से प्रेम करें जिसने हमें बनाया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने जीवन को हम इस सफलता में लेकर के चलें। जब उस प्रेम से होकर हम चलते हैं, हम दिन में कितने भी घंटे काम करें, जिस बात को हम जानते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, सृष्टिकर्ता मेरे साथ है, परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये परिवार दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये जॉब दिया है, परमेश्वर ने मुझे बिजनेस दिया है, वो अपने कामों को ईमानदारी से करते हैं, प्यार से करते हैं, प्रार्थना से करते हैं, सच्चाई से करते हैं। यदि एक नेता इस बात को जान जाए कि वो कुर्सी उसे परमेश्वर ने दिया है और वो न्याय परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है, और उसके प्रेम को अगर जान जाता है, वो न्याय से काम करना शुरू कर देगा। हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों में आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है। और मुझे जो सफलता मिली मेरे जीवन में, चाहे वो एकेडमिक लाइफ हो या फिजिकल लाइफ हो, एक शरीर से हम प्रेम कब करते हैं, जब जानते हैं कि परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है, सृष्टिकर्ता ने हमें दिया है। तो दोस्तों, आप जरूर से इस प्रेम को जानें, सच्चे प्रेम को जाने, जिसका अर्थ है देना। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, लेकिन प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। तो उस क्रूस के प्रेम को जानेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। उसने मेरा जीवन बदला, उसने बहुतों का जीवन बदला। परमेश्वर कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम का परमेश्वर है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको प्यार से भरना चाहता है, वो आपको सफलता देना चाहता है। चाहे पढ़ाई हो या आत्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, वो सफलता देना चाहता है। इसका अर्थ मैंने आपको बताया, पीस, पर्पस, पावर, प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन। वो आपको ऐसा जीवन देना चाहता है, एक सफल जीवन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड शेयर, आप दूसरों को बांट सकते हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, एक सच्चा प्रेम और सच्ची सफलता के बारे में। खुदावन आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।